शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेविमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मायामलोष्यमहरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरा भूपालचूडामणिम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविभुवने च गरलम् यशोरसी व्यालराजु स्वयं भूते विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सिया राम सहारा तेरा है
राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम सीता राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, अम्बे मातु की, पातालिया हनुमान की, सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगले भवनय मंगल हारी कर पवते मंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारी कर पवते मंगल हारी प्रभु सुत सतत यदि कभी हारी प्रभु से तसे कहे कभी कभी हारी जय 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 हनुमान कुशाली जय 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 हनुमान कुशाली कृपा करो गुरुदेव की नारी कृपा करो गुरुदेव की नारी चारों जुग प्रताप तुम्हारा चारों जुग परिताप तुम्हारा हे परसी जगत उजियारा हे परसी जगत उजियारा साधु संत तुम रखवारे
वर्णम रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निभुदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं परमात्मा की कृपा से बहुत समय के बाद इस प्रांगण में राम कथा गाने का अवसर परमात्मा ने दिया है और उसी की कृपा से 9 दिन तक ये राम कथा चलेगी। जैसी हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी उसी प्रकार। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान श्री सीताराम जी महाराज का चरित्र जीवों के पाप तो ठीक महापापों का भी विनाश करने वाला होता है। जीवन के तमाम अनिष्ट ग्रहों को भी शांत कर देने वाला होता है। आड़ी आवड़ी रेखा पड़ी हो उसको भी सीधी कर देने वाला होता है, क्योंकि इसमें परमात्मा का नाम है और वो नाम उदार नाम कहा जाता है। किसी भी प्रकार परमात्मा का नाम मंगल प्रदान करता है, शुभ करता है। जीवन में दुर्भाग्य के दिन तो बहुत आते ही रहते हैं। जिंदगी है तब तक चलता रहता है, कुछ न कुछ आता ही रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो दुर्भाग्य के दिन तो आते ही रहते हैं, लेकिन सौभाग्य के दिन कभी कभी जीवन में परमात्मा देता है, कभी कभी मिलेगा वो। गुजराती में कहावत है, एक भक्त महिला ने कहा था, बिजली न चमकारे मोतीड़ा पिरोई लो पान बाई न कर तो अचानक था से अंधारो। मतलब बादल छाए हो, अंधेरी रात हो, ऐसे समय पर सुई में डोरा डालकर मोती में डोरा पिरोना हो, कैसे पिरोगे? एक तो रात है और वो भी अंधेरी रात,
उसमें भी बादल छाया, बिल्कुल अंधेरा। और ऐसे समय में मोती में दोहरा पिरोना है तो कैसे पिरोएंगे? तो वो कहती है, भक्त कहती है वो कि इतना सावधान होकर के बैठो, इतना सावधान होकर के बैठो, जब बादल में बिजली चमके और वो इतनी चमक करती है, इतना प्रकाश करेगी क्षण मात्र के लिए, इतना प्रकाश आएगा, उस प्रकाश में इतना तैयार होके बैठे हो कि वो जहां बिजली चमके कि तुरंत मोती में दोहरा पिरो दो तो लाभ ले जाओगे, नहीं तो अंधेरा है। यही न्याय है जीवन में। सौभाग्य के दिन बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। उस समय पर यदि हमने लाभ ले लिया तो ले लिया, और नहीं तो अंधेरा तो है ही। सौभाग्य के दिन बहुत कम, और कभी कभी आएंगे जरूर। परमात्मा ने जन्म दिया, शरीर दिया, तो सौभाग्य के दिन भी आएंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए। उस समय यदि हमने लाभ ले लिया तो ले लिया। हाँ, नहीं लेना है तो फिर वो नहीं ले पाते हैं। बाद में कहूंगा, अभी नहीं। अभी तो राम कथा आरंभ करूंगा। धर्म ग्रंथों में दो प्रकार के सागरों का वर्णन आता है, आप सुना है आपने? एक नीर सागर है और दूसरा है क्षीर सागर। नीर सागर है वो खारा है, नमकीन है, पानी भरा है, नमकीन है वो। और दूसरा है क्षीर सागर। क्षीर सागर में क्षीर है, दूध भरा है, उसमें मिठास है, मधुरता है। और इसीलिए परमात्मा नारायण का वहां पर निवास है। सदा क्षीर सागर शयन आप बोलते हो इस श्लोक में। वहां निवास क्यों करते हैं? बोले वो वहां मधुरता है, मिठास है। कड़वाहट ये परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। जहां जहां भी कड़वाहट होगी वहां परमात्मा नहीं होगा, परमात्मा नहीं, दूर भागता है, उनको अच्छा लगता नहीं है वो। जहां मिठास होगी, जहां मधुरता होगी, वही परमात्मा का निवास। इसीलिए वो क्षीर सागर में निवास करते हैं। लेकिन क्षीर सागर कहां है ये अपने को पता नहीं। परंतु महात्मा लोग कहते हैं जिसके हृदय में उदारता हो, मन में पवित्रता हो, हृदय में उदारता, उदार हृदय हो, उदारता हो और मन में पवित्रता हो, ऐसे निष्काम भक्त का हृदय ही क्षीर सागर कहलाता है। वहीं पर परमात्मा सदा निवास करता है। उसके हृदय को छोड़कर भगवान कभी नहीं जाते। परमात्मा राम प्रभु का अवतार हुआ, धरती पर आए, लीला किया, उनका कामकाज पूरा हुआ, स्वधाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, धरती पर आए, लीला किए और अवतार कार्य पूरा हुआ, वो भी स्वधाम में चले गए। तो भगवान तो ऐसे कितनी बार आते हैं और चले जाते हैं। भगवान आएगा, चले जाएंगे, लेकिन यहां से चले जाएंगे,
भक्तों के हृदय से बाहर वो कभी भी नहीं जा सकते, वो वहीं पर रुक जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते। आज भी हनुमान जी महाराज जब भी अपने हृदय के सामने देखते हैं, उनको श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं। अब आप बोलो वो निकल के जाएं, कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा जो निष्काम भक्त है और हृदय जिसका उदार है, मन जिसका पवित्र है, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। इसीलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी महाराज ने घोषणा कर दिया था, तू जा रहा है जा, लेकिन जाते जाते एक बात सुन ले। क्या? बोले बाह छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोह, और हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराहूं धोए। तेरे हिम्मत है तो बाहर निकल के दिखा, जो मैंने कैद करके रखा है निकल के बाहर दिखा। मन और बुद्धि का विकास ही सही अर्थ में इंसान का विकास कहा जाता है। अध्यात्म में, अध्यात्म के रास्ते में, भक्ति के मार्ग में, वो संसार के काम के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अध्यात्म के लिए। भक्ति मार्ग में मन और बुद्धि इसका यदि विकास हो तो सच्चे अर्थ में वही विकास कहा जाता है। और जब तक ये श्वास चलती रहे तब तक इंसान को यह विकास करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। लेकिन शर्त तो उसकी ये है, विकास सही दिशा में करे तो। क्योंकि कितनी बार ऐसा अपने को लगता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, लेकिन वो दिशा बदली हुई होती है, गलत दिशा में विकास करता है। और गलत दिशा में यदि किया, दिशा बदल गई तो इंसान की फिर दशा भी बिगड़ जाया करती है। फिर वो आए शांति से बैठ ही जाए तो अच्छा। अरे भगवान भी क्या करे, बरसे तो तकलीफ है, ना बरसे तो तकलीफ है, दोनों तरफ से, इसलिए विचार में पड़ जाता है।
मांगे बारिधि देहि जल रामचंद्र के रास। अब वो राम का राज्य तो है नहीं। 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया है, राम राज्य रहा तब तक। उसके बाद न पहले कोई राम राज्य ला सका और न आज तक कोई लाया। अवतार भगवान के अनेकों हो गए, अनेकों रूप लेकर के परमात्मा धरती पर आया, वही परमात्मा, लेकिन राम राज्य नहीं ला सका कोई भी अवतार। राम राज्य नहीं, राम राज्य तभी तक रहा जितने दिन तक राम जी राज सिंहासन पर बैठे रहे। और उनके राज्य में जब किसान खेत में पानी चाहिए, आकाश के सामने देखकर एक बार बोले तो तुरंत पानी हाजिर, अब बंद हो जाओ तो तुरंत बंद। ये राम का राज्य था। बाप के होते हुए बेटे की मृत्यु नहीं हो सकती थी। बाप के कंधे पर बेटा शमशान नहीं जा सकता था। ये राम का राज्य था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई वकील भी नहीं, न कोई जज, क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये राम का राज्य था। अब कोई राम का राज्य तो नहीं है, इसलिए कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, कौन रोकेगा। तुलसी सीता राम भजो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के राज। हनुमान जैसा जिनका सेवक हो, जिस भगवान का हनुमान जैसा सेवक हो, दूत हो, वो भगवान कैसा होगा। जिसका सेवक दूत इतना कमाल का हो, जिसका दूत सेवक, उसका स्वामी कैसा होगा। वो है राम। राम मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल बेटे से पूछा, छोटा बच्चा,
कहा बेटा एक रात में इतने रुपये तू कहाँ से ले आया? बोले माँ मेहनत करके लाया। अरे लेकिन एक रात में इतने रुपये? हाँ माँ मेहनत करके इतने रुपये एक रात में कहाँ से? अरे बोले माँ तू भोली है, तुझे पता नहीं है, एक रात में ही मिला। कैसे है? तो कहे वो सेठ की तिजोरी का ताला तोड़ करके ले आया है। अब बोलो, मां दंग रह गई। उसने कहा बेटा कहने को तो ये है कि उस सेठ की तिजोरी का ताला तोड़ के तो लाया, लेकिन हकीकत उसकी ये है कि उस तिजोरी का ताला तोड़कर नहीं, तू अपनी बदनसीबी का ताला खोल करके आ गया है। आज से तेरी बदनसीबी शुरू हो चुकी। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। उसने मेहनत तो किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसकी दिशा बदली हुई है? उल्टी दिशा में वो उसने विकास किया। उसने जो श्रम किया वो उल्टी दिशा में। अगर उसी शक्ति को, उसी ताकत को, उसी बुद्धि को वो सही दिशा में ले गया होता तो धन्य बन जाता, लेकिन वो उल्टी दिशा में गया। एक बाप ने अपने बेटे को पूछा था, बेटा सबसे मीठा फल कौन सा होता है? बाप ने पूछा अपने बेटे को, सबसे ज्यादा मीठा फल वो कौन सा? बोले पिताजी मेहनत का फल। मेहनत का फल बहुत मीठा होता, उससे मीठा दूसरा कोई फल है ही नहीं। मेहनत का फल है। मेहनत का? बोले हाँ पिताजी मेहनत का फल बहुत मीठा है, शर्त यह है ईमानदारी का हो तो। उस छोटे से बच्चे ने कह दिया था मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन ईमानदारी का हो तो। जानते हो कौन था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जब छोटे थे तो उन्हीं के बाप ने उनसे ये प्रश्न किया था, और जिस समय उसने ये कहा ईमानदारी का, मेहनत का फल, तो बाप बहुत खुश हुआ, सिर पर हाथ फिराया, कहा बेटा एक दिन तू हमारे नाम को जरूर रोशन करेगा। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग सब जानते होंगे। छोटे थे तब की घटना। देहरादून में आए थे एक बार, कोई भाषण रहा होगा, भाषण करने के लिए देहरादून आए। उनका कुर्ता फट गया था, कहीं जल्दी में चलते कहीं लग गया होगा, थोड़ा सा फट गया तो सुई दोरा से जल्दी जल्दी में सिल लिए, वही पहन के आ गए भाषण कर देने के लिए। तो किसी ने मजाक किया कि तुम इतने बड़े आदमी हो करके और फटा हुआ कुर्ता पहनते हो, मजाक किया था। तो वल्लभ भाई ने कहा हमारे यहाँ अच्छे कपड़ों का महत्व तो है, लेकिन अच्छे कपड़ों का महत्व तो जरूर है, उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ अच्छे संस्कारों का महत्व होता है। हम अच्छा दिखने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अच्छा बनने के लिए हमारा प्रयास रहा करता है। ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आज हम ऐसे हैं कि अच्छा दिखाई देने लगे समाज में, लोग हमको देख करके
हाँ, वो क्या क्या बोलते हैं वो हम नहीं जानता। उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, अच्छा बनने के लिए हम प्रयास बहुत कम करते हैं। बस यही कारण है कि हमारी दिशा बदल जाती, अलग हो जाती। और जहां दिशा बदली, तो आपको पता है भागवत जी की भी कथा में सुने होंगे, वो राजा परीक्षित जो भीम मार करके उसका लाए थे मुगट रत्नों का जड़े, तो भीम तो पहरे नहीं थे, ला करके संदूक में रख गए, फिर तो चले गए। वही राजा परीक्षित एक दिन वो संदूक बक्सा जो खोले तो उसमें से वो मुगट निकला, तो बहुत अच्छा लगा उनको। राजा परीक्षित उसी दिन वो मुगट अपने सिर पर लगाए थे, कथा में सुने होंगे आप। फिर क्या हुआ, परिणाम उसका क्या हुआ? भीम उसको मार करके लाए थे, छीन करके ले आए थे, रत्नों से जड़ित वो मुगट था, स्वयं नहीं पहरे, संदूक में रख दिए थे, चले गए। ये राजा परीक्षित एक दिन शिकार जब करने जाना था, उसी समय वो जब देखे तो वो उस दिन वही मुगट अपने सिर पर लगा लिए थे। ऊपर का मटेरियल खत्म हो गया। उसी दिन एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाले थे वो, उसी का परिणाम हुआ तो श्राप मिला उनको। लेकिन वो परम भक्त थे भगवान के, इसीलिए रास्ता मिल गया उनको। भूल हो गई लेकिन फिर रास्ता भी उनको मिल गया। कहा जाता है इसलिए बुद्धि और मन का विकास सही दिशा में हो, सही अर्थ में वही विकास कहलाता है जो इस जीव को पहुंचा देता है परमात्मा के धाम तक। तो मैं कहता था, एक है नीर सागर और दूसरा है क्षीर सागर। क्षीर सागर में परमात्मा का निवास होता। एक तीसरा और याद कराऊं, जिसको भव सागर कहा जाता है, संसार सागर कहा जाता है। नीर सागर में सब पानी पानी हो भी खारा, क्षीर सागर में सब दूध है, निवास परमात्मा का है, नारायण निवास करते हैं सदा क्षीर सागर शयन। और ये संसार सागर में 84 लाख प्रकार के जीव हमारे आप जैसे यहाँ पर निवास करते हैं। अपने अपने किए गए कर्मों के हिसाब से आते हैं, जाते हैं, सुख और दुख यहाँ भोगते रहते हैं। ये है संसार सागर। तो इस संसार सागर से पार होने का कोई रास्ता बोले हाँ है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज से पूछा गया था तो शंकराचार्य ने बताया था, परमात्मा के चरण ही नौका है। तुलसीदास जी महाराज को भी पूछा गया तो तुलसीदास जी ने भी यही शब्द कहा था, भगवान का चरण, भगवान का आश्रय ही नौका है वो। के भाव सागर, ये भाव सागर चाहे पार जो पावा, तो राम कथा इन कहूँ द्रण नावा। के राम कथा इस संसार सागर को पार करने के लिए ये नाव का काम करती है। राम कथा, सत्संग, जो भी हरि कथा होती है, रामायण हो, भागवत जी हो, गीता जी हो, हे
कथा सत्संग संगा सत्सु विधीयताम भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम। कथा से सत्संग से भगवान की भक्ति दृढ़ बनती है, आगे बढ़ती जाती है। सत्संग कथा क्या मोबाइल है, आपने चार्ज करते हो ना, उसको चार्ज करना पड़ता है। नहीं चार्ज कर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं चलने वाला। खिटरी पिटरी करते रहो कुछ भी नहीं आएगा, उसका दम ही निकल जाएगा। उसको चार्ज करो तो फिर चालू होगा। ये भी बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। भक्ति यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है तो इस बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा। वो कथा सत्संग से, संतों के संग से ये चार्ज होती रहती है। शंकराचार्य महाराज इसलिए कहते हैं भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता। अध्यात्म के मार्ग पर यदि चलना, ऐसा मत मान लेना कि कोई हम उपदेश करते, उपदेश हम कुछ नहीं जानते, ना कभी किया। भगवान का गुणगान ही गाता वर्षों हो गए। यहाँ भी बहुत पहले आया था, अभी तो कितनी बार आ गया, लेकिन सबसे पहले आया था इसी बगीचे में तो आया था, यहीं पर आया था। हमको याद नहीं है किस सन में आए थे, हमको भी याद नहीं। यहाँ भी कितने को तो याद नहीं होगा कि आए भी थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई उपदेश नहीं, भगवान का चरित्र है, उनका यश गाता। तो उपदेश करने जैसा कुछ है नहीं। हम याद कराते हैं आपको, घर में फ्रिज रखते हो ना, फ्रिज किस लिए रखते हो? कोई अच्छी वस्तु उसके फ्रिज में रख दो तो उस फ्रिज की कुछ समय मर्यादा होती है, उस समय मर्यादा तक वो उस वस्तु को बिगड़ने नहीं देगा। इसीलिए ना, हाँ, उसका समय मर्यादा तक नहीं बिगड़ने देगा। अगर अच्छी चीज रखो तो, अब कोई सड़ी हुई वस्तु फ्रिज में रख दो तो फ्रिज उस सड़ी हुई को अच्छी बना सकेगा? ये काम फ्रिज करेगा? नहीं करेगा ना। सत्संग भी वही करता। यहाँ सड़े हुए को सुधारने के लिए सत्संग नहीं हुआ करता। जो सुधरे हुए लोग हैं वो अब आगे बिगड़ न जाए उसके लिए ये कथा और सत्संग हुआ करता। सड़े तो सड़े हैं ही, भगवान सुधारे। सुधर जाए तो बड़ी किस्मत वाले। बहुत लोग सुधर जाते हैं, बिगड़े हुए भी, वो किस्मत वाले। बाकी उनको सुधारने के लिए नहीं, वो तो सुधरे हुए लोग जो हैं वो अब आगे ना बिगड़े, उसके लिए होती कथा। गुरुजी गांव में, गांव के बाहर उसकी पुराने जमाने की बात, कुटिया थी, महात्मा जी रहते थे। शाम के समय 10, 20, 25 जो भी लोग आते थे सत्संग करते थे बैठ के 10-15 मिनट, आधा घंटा। एक युवक भी आया करता था, बैठता था, कथा सुनता था, फिर चला जाता था। कुछ समय के बाद वो युवक 2-5 दिन से आया नहीं, तो महात्मा जी को लगा अच्छा था, आता था बेचारा, कथा सुनता था, युवक था। अब 4-5 दिन से आया नहीं है, पता नहीं क्या बीमार हो गया कि क्या हो गया है। तो बूढ़े थे, डंडा टेकते टेकते गांव में पहुंच गए उसके घर। ठंडी का समय था और देखा महात्मा जी, वो तो सगड़ी होती है ना, सगड़ी, वो में कोलसा था, जल रहा था, वहीं बेटा सगड़ी के पास में। ठंडी का समय था इसलिए महात्मा जी भी गए, वहीं बैठ गए।
उसने प्रणाम किया। महात्मा जी बोले कुछ नहीं, पर वो चिमटा था, चिमटा से वो लाल, बिल्कुल लाल कोयला हो गया, जलते जलते लाल अंगारा। अब महात्मा जी चिमटा से 2-3 कोयले के टुकड़े निकाल के बाहर रखे। धीरे धीरे ठंडा हुआ, काला हो गया वो। ठंडा हुआ तो काला हो गया टुकड़ा, और ये जो है सिगड़ी में है जो, वो वैसे के वैसे लाल अंगारा, और ये काला हो गया। और जब काला हो गया तो महात्मा जी उठ के चल दिए तुरंत, बोले कुछ नहीं। वो लड़का विचार में पड़ गया। गुरुजी आए, बैठे, वो कोला 2-4 टुकड़े बाहर निकाले, फिर चल दिए, बोले तो कुछ नहीं। तो कहा गुरुजी हमारे को समझ में नहीं आया, आप तो आए और कुछ बोले भी नहीं, ये 2-4 टुकड़े सिगड़ी से बाहर निकाल दिए और चल दिए। बोले हाँ, तो अभी तो तेरी समझ में नहीं आया। जब ये सिगड़ी में थे यही टुकड़े, तो अंगारे जैसे लाल थे, इतनी तेज थी इसमें, इतना तेज गर्मी, इतनी गर्मी तेज। और यही टुकड़े मैं निकाल के बाहर रख दिया, थोड़ी देर में ठंडे हो गए और काले पड़ गए। हाँ वो तो मैं देख रहा। बोले तो यही तो हम तुझे समझाने के लिए आया था, तुझे दिखाने को यही आया था। आज 5-7 दिन से तू नहीं आ रहा है सत्संग में, इसीलिए तो मैं आया। मैं सोच रहा था बीमार हुआ क्या हुआ, लेकिन बीमार तो तू है नहीं, ठीक ठाक है, फिर आया क्यों नहीं? बोले बस ऐसे ही। अब तो देख लिया तू, ये सिगड़ी में था तब तक लाल था, बाहर निकाल दिया तो काला पड़ गया, ठंडा और काला। यही होती है परिस्थिति। जब ये इंसान सत्संग में रहेगा तो इसके अंदर जो भक्ति की गर्मी है वो एकदम लाल, और जहां इससे बाहर निकल जाएगा यदि, तो थोड़े ही समय में धीरे धीरे ठंडा और काला पड़ जाएगा। सत्संग की इतनी गरिमा होती है। भक्ति करना है, अध्यात्म के रास्ते में यदि चलना है तो सत्संग में जाना ही पड़ेगा। हम जाएंगे तो हमारी भक्ति मजबूत होती जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने ही कहा है, भक्ति मार्ग में सहयोग करने वाले साधन ही वो है। सत्संगति दान विचार तोषा, सबसे पहले नाम लिया सत्संग का ही, कथा सत्संग, वही सहयोग करता है तब हमारी भक्ति। लेकिन ऐसी भक्ति करेगा तो परमात्मा ही कृपा करे तभी कर भी पाएगा। उसकी कृपा के बिना ये उलझा रहेगा संसार में, संसार के वासनाओं में, विषयों में, भक्ति नहीं कर पाएगा। भगवान की कृपा के बिना संसार में कुछ हो नहीं पाता। पुरुषार्थ से हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ये बात सच, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा सच ये है कि हम पुरुषार्थ करें, साथ में परमात्मा की कृपा का आश्रय भी करें तो कार्य में सफलता होगी। नहीं तो अकेला पुरुषार्थ यदि हम करते रहें और परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो वो सफलता उसमें प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सफलता परमात्मा ही देता है। भगवान की कृपा से ही इस जीव का कल्याण होता है। धन हम कितना भी कमा करके तिजोरी भर लेंगे लेकिन दुखी और दरिद्र ही रहेंगे, क्योंकि कल्याण परमात्मा की कृपा से होगा। इसलिए ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। वंदना से बंधु गुरु पद पदुम
स्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा जब आरंभ किया तो अपने गुरुदेव को ही पहले प्रणाम किया है, क्योंकि गुरु सफलता गुरु ही दिलाता है। कई लोग इसमें ये भी कहा करते हैं कि गुरु की जरूरत क्या है बीच में, अपने और भगवान के बीच में किसी तीसरे को दूसरे को लाने की ज़रूरत क्या है, हम तो सीधे ही अपने डायरेक्ट वहीं से मुलाकात करेंगे। हो सकता है, कर सकते हैं। अब ज़रूरत है या नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक छोटी सी बात कहूँगा आपको, फिर आज का समय पूरा करूँगा। कोई भी शिक्षक हो, टीचर, स्कूल कॉलेज में पढ़ाता हो विद्यार्थियों को, सैकड़ों विद्यार्थियों को, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाता है वो, और उसका बेटा भी है, तो अपने बेटे को भी पढ़ा सकता है। जब स्कूल में जा करके, कॉलेज जा करके विद्यार्थियों को पढ़ाता है, सैकड़ों को, हजारों को पढ़ा रहा है, तो अपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है, घर में ही बिठा के पढ़ा लेगा। लेकिन वो अपने बेटे को स्कूल भेजता है। क्या जरूरत है भेजने की उसे? वो दूसरे के बच्चों को जो पढ़ा रहा है तो वे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। तो घर में स्कूल भेजने की जरूरत क्या? क्यों भेजा? क्योंकि वो जानता है हम घर में अपने बच्चे को पढ़ा तो सकते हैं, पर हम जो अपने घर में पढ़ाएंगे और इसे स्कूल नहीं भेजेंगे तो हमने जो पढ़ाया है उसको मान्यता नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिल सकती है उसको, वो स्कूल से ही मिलेगी। प्रमाण उसके पास वही होगा स्कूल का, उसके बाप का दिया हुआ नहीं मिलेगा। कुछ भी पढ़ा दिया हो, कितना भी पढ़ाया, लेकिन वो नहीं मिलेगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। इसीलिए वो शिक्षक, टीचर अपने बेटे को कॉलेज भेजेगा, स्कूल भेजेगा, भले पढ़ाएगा अपने घर में अपने बेटे को, लेकिन स्कूल जरूर भेजेगा। क्यों? क्योंकि जानता है हम कितना भी पढ़ा लेंगे उसकी कोई वैल्यू तो रहेगी नहीं। यही न्याय है। गुरु की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसलिए घोषणा कर दिया, बिन गुरु भव निधि तरे ना कोई। वो तर नहीं सकता, कितनी भी अपनी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त कर ले, कैसी भी भक्ति कर ले वो, लेकिन तरेगा नहीं। क्यों? उसके पास प्रमाण पत्र है ही नहीं। इसीलिए इस जीव को गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो प्रमाण पत्र वहीं से मिलेगा, उसका बाप नहीं दे सकता। और अगर ऐसा होता तो बाप अपने बेटे को कॉलेज कभी नहीं भेजता, अपने घर में ही पढ़ा लेता। तो गोस्वामी जी ने इसीलिए घोषणा कर दिया, राम कथा की शुरुआत किया तो पहले गुरुदेव के चरणों में ही
वंदन कर लिया। मांग भी थोड़ी किया है, गुरुदेव मुझे भगवान की कथा गान करना है, अपवित्र मन है, भला कैसे गाएंगे, इसलिए दृष्टि की मांग किया है। उघ रही बिमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख और रजनी के, उनको दृष्टि भी मिली और फिर वो राम कथा गाए थे। तो कथा तो कल शुरुआत करेंगे, आज तो टाइम पूरा। आज पहला दिन था, एक बात समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा आने में या तो दोपहर में शुरू 12 बजे शुरू कर दिए होते तब तो चालू हो जाता, फिर बाद में थोड़ा बीच में कटर पटर था इसलिए वो नहीं हुआ, टाइम जो था फिर बाद में लेट शुरू किया। आज कल से कथा का समय जो है वो आप समय से आएंगे, वो अभी माइक से बता देंगे आपको सबको पता भी होगा। तो कल से वही टाइम रहेगा, आज वाला टाइम नहीं। आज तो पहला दिन था, इसकी वजह से थोड़ा हमने लेट शुरू किया कुछ। तो जग में बड़ा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। जग में बड़ा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। ओ जग में बड़ा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। जग में बड़ा तेरा नाम, सद्गुरु
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपसे मैं बुला रहा हूँ, सभी का नंबर आएगा और सभी को बुलाया जाएगा। एक और घोषणा कर दूँ, हमारे यहाँ के जो दैनिक यजमान हैं वो प्रतिदिन बैठते हैं, वो मुझे कल जो भी पूजा में बैठना चाहें वो अपना मेरे को नाम दे देंगे। आज की आरती में सबसे पहले हमारे मुख्य जो ये हैं मुख्य यजमान हैं श्री सुदर्शन जी मित्तल, मैं सबसे पत्नी पधारे प्रहलाद मीठी, आज मैं भी पूजा में बैठा हूँ, मेरी पत्नी भी आएगी, और हरि प्रसाद जी बोहरा, राम सिंह जी खटाना, डीपी शर्मा गार्ड, संपत्ति देवी मित्तल, दुबे जी, किरोड़ीलाल बजाज, महावीर जी जांगीर, रामजीलाल जी सोनी, दीनदयाल टंगायत, बाबूलाल जी अग्रवाल सेमरदा वाले और रमेश जी वैद्य, ये सब पधारें और आरती में भाग लें और धर्म लाभ उठावें। प्रत्येक का नंबर आरती में और स्वागत में अवश्य आएगा नंबर से।
हाँ तो माँ सामान ही बनना आगे जगह दो आगे करो रास्ता भैया